The question is, Taylor's concept of functional foremanship is in direct contrast with which principle of management? तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो टेलर का कॉन्सेप्ट है या फिर जो टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फंक्शनल फोरमैनशिप वाला, ये कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डायरेक्ट उल्टा है या अपोजिट है, कॉन्ट्रास्ट है। तो ये अगर हम बात करें फंक्शनल फोरमैनशिप की, तो ये इस टेक्निक में टेलर ने हमसे ये कहा था कि जो भी टास्क होता है सुपरविजन का, उसको उन्होंने अलग अलग सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में डिवाइड किया है और हर एक फंक्शन को एक स्पेशलिस्ट फोरमैन को एलोकेट किया है। राइट, उनका मानना था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फोरमैन होते हैं ना, वो आपके लोअर लेवल पे काम करते हैं। राइट, जितने भी फोरमैन होते हैं वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आते हैं, जो डायरेक्टली आपके वर्क फोर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। राइट, जितना भी आपका प्रोडक्शन प्लानिंग का प्रोसेस है, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस है या कंट्रोलिंग का प्रोसेस है, ये परफॉर्म करते हैं। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने बस यही बोला कि कोई भी क्वालिटीज जो होती है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल में नहीं होती। सारी क्वालिटीज अगर आप किसी एक इंडिविजुअल में ढूंढोगे तो वो आपको वहां पे नहीं मिलेगी। राइट, इसलिए उन्होंने बोला कि हमें जिसके पास जो स्किल्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, हमें उसके अकॉर्डिंगली उसको काम को एलोकेट करना है। तो इसमें बेसिकली उन्होंने जो फोरमैन के रोल को, परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने आपका टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप बनाया, जहां पे उन्होंने जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको उसके लिए उन्होंने 8 आपके फंक्शनल स्पेशलिस्ट को रिकमेंड किया। राइट, 4 आपके होंगे प्लानिंग में, 4 प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या था कि हर एक, इस टेक्निक में सिंपल सी चीज बस यही थी कि हर एक वर्कर को उन 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर लेना था। कुछ भी काम करने से पहले जितने भी आपके 8 स्पेशलिस्ट थे, हर एक वर्कर को कोई भी काम करना है तो उन 8 स्पेशलिस्ट से ऑर्डर्स लेने होते थे। राइट, इन फंक्शनल फोरमैनशिप। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करें हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड की, तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या था, क्या कहा गया था, इसमें हेनरी फ्योल ने हमसे ये कहा था कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर को सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर जो है ऑर्डर दे सकता है, या उसके टुवर्ड्स ही एक सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। राइट, one person should receive or one employee or individual should receive orders only from one superior or one boss and he should be accountable towards only one boss only। अगर वो 2 सुपीरियर्स से ऑर्डर्स ले रहा है, यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड का वॉयलेशन है। लेकिन इस प्रिंसिपल में टेलर ने खुद कहा है कि यहाँ पे किसी भी वर्कर को 8 सुपीरियर से, 8 आपके फोरमैन से ऑर्डर्स लेने हैं। तो ये जो आपका प्रिंसिपल है, ये जो आपका टेक्निक है, सॉरी, ये है आपका यूनिटी ऑफ कमांड का ये वॉयलेशन है। ये यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल जो हेनरी फ्योल ने दिया था, इसका वॉयलेशन है फंक्शनल फोरमैनशिप। अगेन बोल रही हूँ, इस फंक्शनल फोरमैनशिप में आपका टेलर ने कहा था कि हर एक वर्कर को 8 फोरमैन से ऑर्डर्स लेने हैं काम करने के लिए, और यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि एक इंडिविजुअल को सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर से ही ऑर्डर लेना चाहिए और उसके टुवर्ड्स से रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है टेलर का, ये यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल का को कॉन्ट्राडिक्ट करता है या उसका कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, so option number 3 will be your correct answer।